हेलो माय क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव इन द एयर के एपिसोड 8 के पार्ट 1 को। और फाइनली वो पल आ गया जब प्रपाई और स्काई की लव स्टोरी फाइनली शुरू हो गई। और कल का एपिसोड बहुत ही ज्यादा ऑसम था। मैंने उन दोनों की केमिस्ट्री को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया और मैं चाहती हूँ कि जितना अपने पायो और रेन की स्टोरी को प्यार दिया है, उतना ही प्रपाई और स्काई की भी लव स्टोरी को प्यार दीजिए। और जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं, वो लोग प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत उसी रेस वाली रात से होती है जब रेन और स्काई रेस पे छुपे आए थे और स्काई के मना करने के बाद भी रेन उन सारे लोगों के बीच चला गया था और स्काई के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो वो भी उसे ढूंढने उसके पीछे चला गया, इस उम्मीद में कि शायद यहाँ के लोग उसके एक्स बॉयफ्रेंड जैसे बुरे नहीं होंगे। वहीं प्रपाई और पायो बाइक की तरफ देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ रेस शुरू होती है और इसी बीच रेन के पीछे गार्ड्स भाग रहे होते हैं उसे पकड़ने के लिए। ये देखते ही पायो पाकिन को कॉल करता है। वो उसे बताता है कि वो रेस पे नहीं रुक पाएगा और इस चीज के लिए वो चाहे तो उसे सजा भी दे सकता है। वो ये बात प्रपाई को भी बताता है। प्रपाई उसे कहता है कि क्या वो इतना इम्पोर्टेंट इवेंट छोड़कर जा रहा है। पायो कहता है कि इससे भी ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है। ये कहकर वो जाकर रेन को पकड़ता है। ये सारी चीजें प्रपाई खड़ा देख रहा होता है और तभी वहाँ पे स्काई आता है और वो भीड़ के बीच खड़ा होता है। पायो रेन को बचाकर वहाँ से अपने साथ ले जाता है। उनके जाने के बाद प्रपाई की नजर सीधे स्काई पे ही जाती है। वो उसके तरफ कंटिन्यू देखकर स्माइल कर रहा होता है। स्काई उसके तरफ सरप्राइज होकर देख रहा होता है कि प्रपाई उसे देखकर स्माइल क्यों कर रहा है। तभी उसका ध्यान वहाँ खड़े गार्ड्स की तरफ जाता है और वो लोग उसके तरफ आने लगते हैं। स्काई उन्हें देखकर वहाँ से जाने लगता है। प्रपाई ये सब देख रहा होता है कि स्काई उन गार्ड से बचकर भाग रहा है। वो गार्ड स्काई के पीछे ही होते हैं और वो जैसे ही स्काई को पकड़ने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे प्रपाई उसके पास आ जाता है और वो उन गार्ड से कहता है कि स्काई उसका बॉयफ्रेंड है। स्काई ये सुनकर प्रपाई की तरफ देखने लगता है। वो गार्ड ये सुनते ही वहाँ से चले जाते हैं। प्रपाई स्माइल कर रहा होता है और वो स्काई से कहता है कि चलो चलकर बातें करते हैं। और क्या वो दोनों बातें कर सकते हैं। ये कहकर वो स्काई को अपने साथ वैन के पीछे ले जाता है और उससे कहता है कि क्या वो जानता है कि यहाँ ऐसे चले आना बुरा है। वो उसे रेन की तरफ दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या स्काई उस लड़के के साथ यहाँ पे आया है और क्या वो लड़का उसका फ्रेंड है। स्काई उसके बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। प्रपाई उसे कहता है कि स्काई बहुत जिद्दी है, पर कोई बात नहीं, अगर वो प्रपाई को जवाब नहीं देना चाहता, पर क्या वो जानता है कि इस जगह पे बाहर वाले लोग नहीं आ सकते, तो इसका मतलब ये है कि उसके जैसा लड़का जो यहाँ पे छुप कर आया है वो अब ऐसे नहीं जा सकता। स्काई उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए। प्रपाई उसके तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि ये तो स्काई पे डिपेंड करता है कि वो प्रपाई को क्या दे सकता है, पर अगर प्रपाई को खुद चुनना पड़े। ये कहकर वो स्काई के गाल को छूने जाता है। स्काई उसका हाथ पकड़ लेता है और वो गहरी सांस लेता है। वो समझ जाता है कि उसे यहाँ से निकलने के लिए क्या करना होगा। प्रपाई स्माइल करके कहता है तो क्या वो समझ गया कि उसे प्रपाई को यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्या देना होगा। स्काई उदास हो जाता है और वो उसे कुछ नहीं कहता। प्रपाई कहता है कि उसे जल्दी कहना होगा क्योंकि रेस स्टार्ट होने वाली है। स्काई प्रपाई का कॉलर पकड़कर कहता है कि उसे जो भी चाहिए वो उससे ले सकता है और प्रपाई उसके करीब आ जाता है। आगे उन दोनों को एक रूम पे दिखाया जाता है और वो दोनों एक दूसरे को कंटिन्यू किस कर रहे होते हैं और स्काई वहाँ बिल्कुल भी नहीं घबराता और ना ही शर्माता
है और वो पहली बार में ही प्रपाई के साथ पूरा ओपन अप हो जाता है और वो प्रपाई को कंटिन्यू किस किए जा रहा होता है और प्रपाई बहुत ही ज्यादा सीड्यूस होने लगता है। वो दोनों किस करते हुए बेडरूम पे आते हैं, पर स्काई रुककर प्रपाई से पूछता है कि क्वांटम कहाँ है। प्रपाई उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है कि वो पिलो के नीचे रखी है और ये कहकर वो स्काई को बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगता है। आगे वो दोनों इंटीमेट होते हैं। वहीं उसी रात वो सारी चीजें भी हुई थी जब पायो रेन को अपने घर ले गया था और वो उसे डांट कर समझा रहा था कि रेस पे कैसे कैसे लोग होते हैं जो रेन जैसे लड़के को आसानी से गायब भी कर सकते हैं, पर पायो उसे जो कंटिन्यू स्टूपिड कहे जा रहा था और इस बात से रेन को बहुत बुरा लगा था कि वो नाराज होकर पायो को किस कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और डिफरेंस बस यहाँ पे ये था कि रेन को रेस के बारे में सच में कुछ भी नहीं पता था कि रेस पे ऐसे भी लोग हो सकते हैं और उस जगह से निकलने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। पर स्काई को इस बारे में पता था कि दुनिया में कितने तरह के लोग होते हैं, तभी प्रपाई ने उसे इंटीमेट वाली बात कही भी नहीं थी, पर स्काई खुद से उसके साथ इंटीमेट होने के लिए मान गया। भले ही उसका मन इन सारी चीजों को करने का नहीं था, पर उसे उस टाइम उस जगह से बाहर निकलना था और उसे लगा कि उसके पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। वहीं आगे दिखाया जाता है कि स्काई उस बिल्डिंग से बाहर आता है। वो बहुत ज्यादा सैड होता है। वो उस पल को याद करता है जब इंटीमेट होने के बाद प्रपाई उसके शोल्डर पे किस कर रहा था और उसने उसे ये कहा था कि रात तो अभी बस शुरू हुई है। और स्काई नाराज होकर उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि ठीक है। ये कहकर वो प्रपाई को अपनी तरफ खींचता है और वो दोनों दोबारा इंटीमेट होते हैं। वो उदास होकर कहता है कि सारे लोग बुरे होते हैं और प्रपाई भी बुरा इंसान है। वो सैड तो होता है पर खुद को संभाल कर वहाँ से चला जाता है। आगे सीन चेंज होकर प्रपाई को ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ काम करने के दौरान वो याद करता है जब इंटीमेट होने के बाद स्काई अपने कपड़े पहन रहा था और प्रपाई अब भी बेड पे था। वो स्काई से पूछता है कि क्या वो जा रहा है। स्काई उसे कहता है कि उसके यहाँ रुकने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। प्रपाई उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है और वो स्काई से कहता है कि वो अचानक से ऐसी रूखी बातें क्यों कर रहा है। थोड़ी देर पहले तो वो कितना प्यारा था और कम से कम वो प्रपाई को अपना नंबर तो दे सकता है, पर स्काई वहाँ से जाने लगता है। प्रपाई कहने लगता है कि कम से कम वो अपना नाम तो उसे बता कर जाए और वो स्माइल करने लगता है। ये सारी बातें याद करके वो ऑफिस में बैठा ही स्माइल कर रहा होता है और वो स्काई के बारे में बिल्कुल भी भूल नहीं पाया और वो कहता है कि वो कैसा अजीब सा लड़का था। तभी वहाँ पे उसका भाई आ जाता है और वो आकर कहता है कि क्या प्रपाई पागल हो गया और क्या दब कर। प्रपाई कहता है कि उसका बड़ा भाई कभी दब नहीं सकता, वो अपना फ्रस्ट्रेशन प्रपाई पे ना निकाले। उसका भाई कहता है कि क्या यहाँ पे कोई भी अच्छा मर्द नहीं बचा। प्रपाई अपनी तरफ दिखाकर कहता है पर प्रपाई तो है, वो रिच है और हैंडसम है, वो बिल्कुल एक कंप्लीट पैकेज है। उसका भाई कहता है कि वो किसी वाइल्ड इंसान की बात कर रहा है, ना कि उसके जैसे किसी अमीर इंसान की। प्रपाई उसे कहता है कि उसे कैसे पता कि प्रपाई वाइल्ड नहीं है। उसका भाई कहता है कि वो चुप रहे, तो प्रपाई स्माइल करने लगता है और वो अपने भाई को फैमिली डिनर पे चलने को कहता है। उसका भाई कहता है कि उसे नहीं जाना वरना उनकी मॉम उसे यही कहेगी कि वो हमेशा यहाँ वहाँ सोता रहता है। प्रपाई कहता है कि जब तक वो तीनों भाई सेटल ना हो जाए तब तक उनकी मॉम यही कहती रहेंगी। उसका भाई कहता है कि ये तो हो नहीं सकता क्योंकि सिंगल लाइफ ही बेस्ट है।
वो जिसके साथ मन चाहे इंटीमेट हो सकता है। प्रपाई कहता है कि उसने सही कहा और आजादी ही बेस्ट होती है। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं स्काई अपने रूम पे आता है। वो बहुत ही ज्यादा उदास होता है। वो रोने लगता है और कहता है कि बुरी चीजें हमेशा उसी के साथ होती है। वो अपने फोन पे रेडियो लगाता है और जिस पे टॉपिक होता है कि कैसे उस इंसान को भूला जाए जिसे आप भूलना चाहती हैं, और वो लोग दूसरे लोगों की राय बताने लगते हैं, जिनमें से एक ने कहा होता है कि रोज अपनी जिंदगी को अच्छे से जिया जाए जिससे उस इंसान को भूल सकती हैं। और हमें दिखाया जाता है कि दिन बीत रहे होते हैं। प्रपाई हर दिन अपने ऑफिस पे आता है पर वो हमेशा स्काई के बारे में ही सोचता रहता है, चाहे वो कितने भी लोगों के साथ क्यों ना बैठा हो, पर वो हर वक्त उसी के ख्यालों में खोकर स्माइल करता रहता है। और किसी इंसान को भुलाने का दूसरा तरीका ये है कि अपने आप को ज्यादा काम में बिजी कर दिया जाए। अगर इंसान ज्यादा काम करेगा तो हम लोग आसानी से किसी भी इंसान को भूल सकते हैं। और हमें स्काई और रेन को कॉलेज में दिखाया जाता है और स्काई अपनी पढ़ाई और अपने प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा बिजी होता है। वो अपनी प्रोजेक्ट और रिपोर्ट करने में ज्यादा ध्यान लगाता है। और तीसरी राय किसी इंसान ने ये दी होती है कि जितना आप उस इंसान को भूलना चाहेंगे वो इंसान आपको उतना ही ज्यादा याद आएगा। तो उन सारी चीजों को अपने ख्यालों में ऐसे ही रहने दिया जाए जब तक वो चीजें खुद से आपके ख्यालों से न चली जाए। और वहीं प्रपाई को उसके घर पे दिखाया जाता है जहाँ वो खड़ा स्माइल कर रहा होता है। वो स्काई के ख्यालों में खोया होता है। वो हमेशा अपने काम और ऑफिस में तो जरूर बिजी रहता है पर एक पल के लिए भी वो स्काई को भूल नहीं पाता और वो हमेशा उसे याद करके स्माइल करता रहता है। और ऐसे करते हुए 3 महीने बीत जाती हैं। आगे स्काई को स्टूडेंट क्लब में दिखाया जाता है और जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं कि स्काई ने अपने आप को काम में कितना ज्यादा बिजी कर लिया है। वो लोग वहाँ बैठे शर्ट डिजाइन के बारे में बात कर रहे होते हैं और सिग और सोम अपने अपने डिजाइन को लेकर बहस करने लगते हैं और उन दोनों को एक दूसरे की डिजाइन पसंद नहीं आती। स्काई उन दोनों से परेशान होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ प्रपाई को एक लड़के के साथ दिखाया जाता है और वो लड़का प्रपाई के करीब आ रहा होता है पर प्रपाई स्काई के ख्यालों में खोया होता है। वो उस लड़के को रोकता है और उसे कहता है कि प्रपाई को कुछ पता लगाना है और वो उस लड़के को वहाँ से जाने को कहता है। मतलब प्रपाई उस लड़के के साथ कुछ भी नहीं कर पाता। आगे दिखाया जाता है कि अगला दिन होता है पर सिग और सोम टी शर्ट को लेकर बहस कर रहे होते हैं और स्काई उन दोनों को शांत कर रहा होता है पर वो लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। पर स्काई के पास आकर उससे बातें करने लगती है और वो उससे अपने भाई के लिए सॉरी कहती है। वो कहती है कि हर साल ये सारी चीजें उसका भाई ही देखता है और शायद इसीलिए इस साल वो ऐसे नाराज हो रहा है क्योंकि वो सारे लोग अब सेकेंड ईयर पे आ चुके हैं और उसका भाई 5th ईयर पे पहुंच गया है। स्काई उसे कहता है कि वो ये सारी चीजें समझ सकता है पर उसे कहती है कि अगर स्काई को उसकी हेल्प चाहिए हो तो वो उसे बता सकता है। स्काई कहता है कि वो ये सारी चीजें कर लेगा और छुट्टियों पे उसने इन्हीं सब पे काम किया है पर डिफरेंस बस ये है कि उसने कभी ये सारी चीजें ऐसे नहीं संभाली और वो हमेशा पेपर वर्क पे ही काम करता है। पल कहती है कि स्काई बहुत केपेबल है, वो पढ़ाई में भी अच्छा है और साथ ही साथ वो स्टूडेंट क्लब का काम भी देखता है। स्काई उसे कहता है क्योंकि उसे यहाँ वॉलंटियर बनाया गया और उसने ये क्लब स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए ज्वाइन किया। वो रेन के जैसा नहीं है। उसने कहा था कि वो स्काई की हेल्प करने आएगा पर स्काई ने उसे यहाँ देखा तक नहीं। रेन का नाम सुनते ही पल बहाना करके वहाँ से चली जाती है और स्काई अपना काम करने लगता है ये कहकर कि काम करने से ही उसका दिमाग बिजी रहेगा और वो बाकी बातों को याद नहीं करेगा। अपने आप को
बिजी रखना जरूरी है। वहीं प्रपाई को रेसिंग वाली एरिया पे बाइक चलाते दिखाया जाता है, पर वो बाइक चलाने के दौरान बस स्काई के बारे में ही सोच रहा होता है। उसे स्काई के साथ बिताए सारे पल याद आने लगते हैं और वो सारे पल याद करके उसकी हालत खराब होने लगती है। वो स्काई को याद करके स्माइल करने लगता है और वो खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। वो अपनी बाइक रोकता है। सैफा उसे कहता है कि उसका आज का टाइम कितना है। प्रपाई कहता है कि उसे नहीं पता क्योंकि उसका ध्यान नहीं था। सैफा कहता है कि जहाँ तक उसे पता है कि प्रपाई का ध्यान हमेशा अपने बाइक पे ही होता है या फिर उन सारी चीजों पे। प्रपाई उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है और कहता है कि अगर कोई चीज हमारे दिमाग से नहीं निकल रही तो उसका क्या मतलब होता है। सैफा कहता है या तो वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है या बहुत ज्यादा नफरत, या उस पे वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, पर वो आखिर कौन है। प्रपाई स्माइल करके कहता है कि आज का मौसम अच्छा है। सैफा कहता है कि वो कैसी बातें कर रहा है और आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है, पर वैसे उस इंसान का मौसम से क्या लेना देना। प्रपाई कहता है कि खूबसूरत आसमान और अच्छा मौसम दोनों ही साथ में डिसीजन लेने के लिए परफेक्ट है और उसने सोच लिया है। अगर वो इंसान उसके दिमाग से निकलना नहीं चाहता तो प्रपाई भी उसे जाने नहीं देगा और वो सैफा को कहता है कि सैफा उसे गुड लक विश करे। सैफा कहता है कि उसे तो उस लड़के के लिए बुरा लग रहा है। वो ऊपर देखकर कहता है कि क्या आजकल आसमान देखना उसके आसपास के लोगों के लिए पॉपुलर हो चुका है। और फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ आज के पार्ट को खत्म करती हूँ। कई सारे लोगों का ये कहना है कि प्रपाई ने स्काई के साथ जबरदस्ती की, पर ये सरासर गलत है क्योंकि प्रपाई ने स्काई के साथ कुछ भी जबरदस्ती नहीं किया। उसने पहली बार जब स्काई को देखा और पहली नजर में ही उसे स्काई बहुत पसंद आया। उसने देखा कि स्काई मुसीबत में है तो उसने जाकर स्काई की हेल्प की। वो स्काई के करीब आया और उससे कहा कि क्या वो जानता है कि उसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे कुछ देना होगा। तो स्काई ने उससे कहा कि वो क्या चाहता है। प्रपाई ने उससे कहा कि ये तो डिपेंड करता है कि वो उसे क्या दे सकता है। ये कहकर प्रपाई उसके गाल को छूने गया था। इसका मतलब ये हो सकता था कि शायद वो उसके गाल पे किस करना चाहता था, या शायद वो उसे बस एक बार किस करना चाहता था, या हो सकता है कि वो उसका नंबर चाहता था, उसका नाम जानना चाहता था। पर स्काई ने उसे आगे कुछ भी कहने नहीं दिया और खुद से उसे ये कहा कि वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है और वो खुद उसके साथ इंटीमेट होने के लिए मान गया, जबकि प्रपाई ने उसे ये सब कहा भी नहीं था। और मैं बता दूं कि जब जबरदस्ती होती है तो सामने वाला इंसान खुद को सामने वाले इंसान पे फोर्स करता है, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और स्काई को लगा कि शायद इस सिचुएशन से निकलने के लिए यही सही रास्ता है, क्योंकि स्काई के लाइफ में कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होता, जैसा उसने खुद ही कहा। और ऐसा उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए कहा, क्योंकि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया था। उसने इतना ज्यादा बुरा किया कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, और इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि सारे लोग ही बुरे हैं। और जाते वक्त भी प्रपाई ने उससे उसका नाम और नंबर मांगा था, क्योंकि वो उसके साथ बहुत खुश था, जबकि स्काई उससे आगे बात भी नहीं करना चाहता था। उसने प्रपाई से बात तक नहीं किया और वो वहाँ से चला गया। और प्रपाई स्काई को एक पल के लिए भी भूल नहीं पाया, क्योंकि प्रपाई कई सारे लोगों के साथ रहा है, पर वो आज तक कभी भी स्काई जैसे इंसान से नहीं मिला और उसे स्काई पहली बार में ही बहुत पसंद आया। और अगला पार्ट पक्का कल आएगा। और आज के लिए बस इतना ही, और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।